बेटा हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेवरेज एनालिसिस में। ये कुमार प्रकाशन का पेज नंबर 54 पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर नहीं बताया हुआ है, बट ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन की इमेज रखी है, आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा सारा क्वेश्चन कैसा होता है, आंसर कैसा होता है। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, यूज क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे यूजफुल होता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इन अ फॉर्म वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ₹2 lakh फॉर 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। तो हमारे काम का सिर्फ ये 10 रुपीज पर यूनिट है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें हम लोगों को सिर्फ पर यूनिट काम आता है। तो मैं ये बता रहा था कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें सिर्फ पर यूनिट का ही अमाउंट हमारे काम का होता है। ये जो 10 रुपीज पर यूनिट है, 2 लाख रुपीज काम का नहीं है, 20,000 काम का नहीं है। हाँ, अगर ये 10 रुपीज पर यूनिट नहीं दिया होता तो 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगा 10 रुपए, 10 रुपीज। एंड द टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस आर ₹1 लाख। फिक्स्ड एक्सपेंस में हमेशा टोटल अमाउंट ही चाहिए। बेटा बहुत बार बताया मैंने आपको, फिक्स्ड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड, अभी थोड़ा सुन के नॉनसेंस लगेगा, लेकिन फिक्स्ड वाले की अमाउंट फिक्स होती है। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उसमें अमाउंट, जैसे यहाँ पे 1 लाख दी हुई है कि कितना भी आप प्रोडक्शन करो, ज्यादा प्रोडक्शन करो या कम प्रोडक्शन करो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की अमाउंट फिक्स रहती है 1 लाख। फॉलोइंग प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20। इसके आगे एक्चुअली कुमार प्रकाशन में आंसर दिया हुआ था, वो मैंने आंसर की इमेज हटा दिया, मैंने खुद का स्टेटमेंट बनाया है। तो सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल एक्सपेंस 10 और फिक्स्ड एक्सपेंस 1 लाख। सुनना ध्यान से। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000। तो ये सब मैंने लिख के रखा है। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हेडिंग है इसकी। अब ये ओरिजिनल कंडीशन मैंने लिख के रखा है कि ओरिजिनल कंडीशन क्या है। तो ओरिजिनल कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमको दिया हुआ है 20,000, नंबर ऑफ यूनिट्स हमको दिया हुआ है 20,000। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल कंडीशन हो गया, यू कैन से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ओरिजिनल कंडीशन में हमको नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर यूनिट, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज, टोटल अमाउंट इन रुपीज 1 लाख रुपीज। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स, 20 रुपीज सेलिंग प्राइस, 10 रुपीज वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस 1 लाख। ये एक बार मैं फिर से क्वेश्चन में दे दिखा देता हूँ। देखो, ये 20,000 यूनिट्स, ये वेरिएबल एक्सपेंस 10, ये टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस 1 लाख रुपीज, और ये सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में इसको 10 को हम लोग वी बोलते हैं, ये 20 को हम लोग एस बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ये 20,000 मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको हम स्मॉल एक्स भी बोलते हैं, और ये 1 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट है। फिर लिखा हुआ है नाउ इफ द सेल क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 20%, अगर हमारी सेल की क्वांटिटी 20% इंक्रीज हो जाएगी तो ये न्यू कंडीशन में आएगा, ये सेकंड नंबर कॉलम में आएगा। ये रहा न्यू कंडीशन। अगर हमारी सेल की क्वांटिटी 20% इंक्रीज होगी, अभी तक तो बेटा मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, अभी तक तो सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके लिख रहा हूं, आंसर तो सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया। तो नाउ इफ द सेल क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 20%, तो पहले हमारा सेल था 20,000, फिर 20% सेल इंक्रीज हो जाएगा, तो 20,000 का 20% होता है 4,000, 4,000 क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी हमारी सेल की क्वांटिटी हो जाएगी 24,000। 20,000 उसका 20% इंक्रीज, 20,000 का 20% होता है 4,000, 4,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो सेल्स की क्वांटिटी हो जाएगी 24,000 यूनिट्स। आगे फिर लिखा हुआ है इन दीज सर्कमस्टेंसेस द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो प्रॉफिट क्या होगा, इन्होंने लिखा है प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, मैंने खुद का स्टेटमेंट बना दिया, मैंने उसके अंदर 2 कॉलम्स बना दिए। तो जो न्यू कंडीशन है, न्यू कंडीशन के अंदर बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस 20 का 20 सेम रहेगा, वेरिएबल एक्सपेंस 10 का 10 सेम रहेगा, फिक्स्ड एक्सपेंस 1 लाख का 1 लाख सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये कंसेप्ट जो है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, इसमें आपको बताएंगे कि क्वांटिटी, अगर सिर्फ क्वांटिटी को हम 20% बढ़ा दें तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज बढ़ेगा, वो आपको सिखाएंगे।
तो अभी पूरा स्टेटमेंट में कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। फॉर्मेट वही जो मैंने थियरी वाले पेज में आपको बताया, SPCFP, वही फॉर्मेट बनाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे ये मैनेजमेंट वाइज आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेल 20% बढ़ेगा तो प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ेगा, देखना अच्छी तरह से। ये कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, फॉर्मेट में SPCFP, ठीक है, पहले सेल्स फिर माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स में दे वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन में दे फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करेंगे। अब कंट्रीब्यूशन में दे फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको PBIT भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ITD माइनस करते हैं, लेकिन ITD वाला जो फॉर्मेट है वो इस क्वेश्चन में आप ना करो तो अच्छा। मैंने लिख के रखा है एज अ फॉर्मेट, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है ऊपर से, पर आप लोग ITD वाला फॉर्मेट नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा। आप लोग कहां तक सॉल्व करना, SPCFP तक, ठीक है। अब SPCFP यहाँ पे मैंने सब जगह पे यू कैन से एक इनर कॉलम बनाया है, एक आउटर कॉलम बनाया है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, सब जगह पे मैंने ऐसे किया है। अब ये जो इनर कॉलम है इसमें मैंने कैलकुलेशन लिख के रखी है कि ओरिजिनल कंडीशन का जो कॉलम है, पहले ये पूरा कॉलम समझा देता हूँ ओरिजिनल कंडीशन वाला। अब एक्चुअली कुछ समझाने जैसा है नहीं, सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है। सेल्स कितना होगा ओरिजिनल कंडीशन में, सेल्स होगा 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, ये हमारा सेल्स होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल कंडीशन 20,000 यूनिट्स, तो हमारा सेल्स होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 4 लाख। फिर वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस में होगा ये 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, तो 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, ये होगा 2 लाख, ये हमारा वेरिएबल एक्सपेंस हुआ। अब सेल्स में से 4 लाख रुपीज में दे, जो हमारा सेल है 4 लाख रुपीज, इसमें से हम लोग ये वेरिएबल एक्सपेंस 2 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, तो 4 लाख माइनस 2 लाख, बाकी कंट्रीब्यूशन आएगा 2 लाख। इस कंट्रीब्यूशन में दे हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा फिक्स कॉस्ट 1 लाख। तो पहले सेल्स निकाला 20,000 इंटू 20, उसमें दे वेरिएबल एक्सपेंस माइनस किया 20,000 इंटू 10, फिर जो आंसर आया उसमें दे फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 1 लाख, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आया 2 लाख, उसमें दे फिक्स कॉस्ट 1 लाख माइनस कर देंगे, बाकी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। ये ओरिजिनल कंडीशन हो गया। अब न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन के कॉलम में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट चेंज होगा, कभी कभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट या कभी कभी वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट भी चेंज होता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अगर चेंज करना होगा तो न्यू कंडीशन में 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारा सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, तो ये आ जाएगा 4,80,000। फिर वेरिएबल एक्सपेंस में आएगा 24,000 इंटू 10, तो 24,000 इंटू 10, 24,000 इंटू 10 ये होता है 2,40,000। अब 480 माइनस 240, बाकी बचा 240, 480 माइनस 240 बाकी बचा 240, ये जो 240 है ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें से 1 लाख फिक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,40,000, ठीक है। अब इसके आगे ITD फॉर्मेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहां तक ही सॉल्व करना है। अब जो हमारा कंसेप्ट था ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, मैंने आपको बताया था कि DOL का फॉर्मूला जब दो अमाउंट के कॉलम दिए हो, यहाँ पे दो अमाउंट के कॉलम दिए हुए हैं, एक ओरिजिनल कंडीशन एक न्यू कंडीशन, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक परसेंटेज चेंज इन सेल्स और एक परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब परसेंटेज चेंज इन सेल तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि सेल 20% इंक्रीज हो गई है, पर फिर भी अमाउंट वाइज कैसे सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले चेंज इन रुपीज फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू कंडीशन माइनस ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। अब इसको कॉलम नंबर लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा। अब इसको कॉलम नंबर लिख दो, ये मान लो कॉलम नंबर A और ये मान लो हमारा कॉलम नंबर B, ठीक है। तो चेंज इन रुपीज इसको नाम दे दो C, तो C इक्वल टू B माइनस A, C इक्वल टू B माइनस A, मतलब 4,80,000 माइनस 4 लाख,
तो हमारा इंक्रीज आ जाएगा 80,000 रुपीज। 4,80,000 माइनस 4 लाख, तो इंक्रीज चेंज इन रुपीज आ जाएगा 80,000। अगर बढ़ गया है तो प्लस में आ जाएगा, कम हो गया है तो माइनस में आ जाएगा। आप देखोगे इनफैक्ट मैंने ये एक्सेल शीट में यही फॉर्मूला लगा के रखा है। ये 4,80,000 माइनस 4 लाख, तो हमारा चेंज इन रुपीज आ गया 80,000। अब चेंज इन परसेंटेज, तो जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा डिवाइडेड बाय बेस ईयर की अमाउंट करते हैं। जो पुराने साल की अमाउंट होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है, वो डिवाइड करते हैं। तो ये 80,000 न्यूमरेटर में, ये 80,000 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 4 लाख जो ओरिजिनल कंडीशन की अमाउंट थी, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब 80,000 जितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4 लाख 20% इंक्रीज हुआ। तो हमको पहले से ही मालूम था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेल 20% इंक्रीज हुआ है। अब दिमाग लगाओ, सेल 20% इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी कितना इंक्रीज हुआ। पहले हमारा प्रॉफिट था 1 लाख ओरिजिनल कंडीशन में, फिर हमारा प्रॉफिट हो गया 1,40,000 न्यू कंडीशन में। तो कितना इंक्रीज हुआ? 40,000 रुपीज इंक्रीज हुआ। 40,000 रुपीज इंक्रीज हुआ प्रॉफिट। अब ये जो 40,000 रुपीज इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंडीशन 1 लाख, ओरिजिनल प्रॉफिट 1 लाख, तो 40,000 इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 40%। दिमाग लगाओ बेटा, सेल 20% इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट 40% इंक्रीज हुआ। ये होता है पढ़े लिखे लोगों का फायदा, कि सिर्फ क्वांटिटी आपने 20% बढ़ाई तो आपका प्रॉफिट 40% बढ़ गया। ठीक है, तो आज के बाद जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करना। वो हमेशा ट्राई करते थे कि हमारी सेल की क्वांटिटी बढ़े, सेल बढ़े, सेल बढ़े। आप उसमें देख सकते हो कि 20% क्वांटिटी बढ़ाने दे 40% प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये सारी बातें रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकोगे। अब इसको कॉलम को नाम दे दो डी, डी कॉलम इक्वल टू सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100, डी कॉलम इक्वल टू सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ए कॉलम। तो डी कॉलम इक्वल टू ये वाला सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ए कॉलम। तो डी इक्वल टू, डी मतलब चेंज इन परसेंटेज, इक्वल टू जितना चेंज इन रुपीज था मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। तो मैंने क्या सबका फॉर्मूला बना दिया, ये कॉलम नंबर ए, ये कॉलम नंबर बी, फिर कॉलम नंबर सी इक्वल टू बी माइनस ए, फिर कॉलम नंबर डी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ए। तो क्या आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। अब डीओएल का फॉर्मूला, डीओएल का फॉर्मूला ये था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मतलब ये 40% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल मतलब ये 20%। तो 40% डिवाइडेड बाय 20%, 40 अपॉन 20 आप बोल सकते हो। ये फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डीओएल का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, तो 40 अपॉन 20 इक्वल टू 2। तो डीओएल 2, बस 2 में कोई भी रुपीज या परसेंटेज या टाइम्स वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिर्फ 2। ठीक है, डीओएल इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। डन। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल वही है जो थियरी वाले पेजेस में बताया, बस फॉर्मेट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ओरिजिनल कंडीशन, न्यू कंडीशन, ये सारे क्वेश्चन की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब एक बार थियरी वाले पेजेस हो गए, फॉर्मूला याद हो गए, तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन आंसर, अच्छे से लिखना बेटा। अच्छे से लिखना सारी बातें। ये ITD नीचे नहीं लिखना, तो थियरी वाले पेजेस में लिखा है हमने 1-2 बार, और ये फॉर्मूला लिखना। ठीक है, इतना कंप्लीट करो, लिखो अच्छी तरह। ठीक है बेटा, लिखो अच्छी तरह।